इस बार 26 दिसंबर वीरवार, उस दिन स्वाति नक्षत्र है, सुयोग है और बव के उपरांत कौलव कर्ण है। उस दिन सफला एकादशी है। वास्तव में उत्पन्ना से लेकर के मोक्षदा तक ये 24 एकादशियां होती हैं। जिस वर्ष लौंद का महीना हो यानी कि अधिक मास हो, उस समय दो और जो एकादशियां हैं वो समाहित हो जाती हैं। उसमें पद्मा और परमा ये नाम उनके लिए जाते हैं। और जिस भी एकादशी का जो नाम है, उस नाम को ही सार्थक करता उसका परिणाम या फल है। देखिए, एकादशी का व्रत करने का दो प्रकार के लोगों को अधिकार है। एक हैं स्मार्थ और एक हैं वैष्णव। वैष्णव वे हैं जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली है, साधु सन्यासी हैं, या कोई नारी भी मान लें हम, अगर वो बहुत उम्र में आगे चली गई है और पति भी नहीं है, तो उसे भी उसी तरह से मतलब एकादशी का सन्यासियों की भांति ही एकादशी का व्रत करना लिखा गया है। इसमें जो है 8 से 80 वर्ष तक की आयु के लिए एकादशी के व्रत का निर्धारण किया गया है। और यदि स्वास्थ्य ठीक है तो हमें आगे भी चलना चाहिए, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सदमा नारी यदि एकादशी के व्रतों को प्रारंभ करना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम अपने पति से परामर्श कर लेना जरूरी है। और नित्या दो प्रकार के व्रत हो सकते हैं। काम्या में तो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये व्रत रखते हैं, और जो नित्या है वो एक तरह से निष्काम भाव से हम व्रत रखें, इसका वो अनुमोदन करती है। निष्काम भाव से करना, आप ये मान लें कि वो परम पद को भी दिला सकती है। यदि श्रद्धा पूर्वक हर एकादशी पर व्रत किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, विष्णु कृष्ण और इनका लक्ष्मी के साथ इनका षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करके 26 कलशों के द्वारा ये पूजन हो, तो ये बहुत ही उत्तम उसकी प्रक्रिया है। और एक और भी आपको ध्यान देना है। मान लिया त्रयोदशी में द्वादशी शामिल नहीं है, तो ऐसे में 10वीं से विदा होगी एकादशी, और उस एकादशी का जो है, देखिए 55 घड़ी पर एक तरह से ये जो रात्रि का चौथा प्रहर है वो यहाँ इस बिंदु पर टिकता है। उसके बाद 57 तक एक तरह से ये इसको हम उषा काल कह सकते हैं। फिर जो है 58 तक ये अरुणोदय काल है, और फिर जो है आगे प्रातः काल है, सूर्योदय। उसके बाद तो इसमें जो है जो समार्थ लोग हैं, समार्थ लोग का भी आप अर्थ समझ लें, जो गृहस्थी लोग हैं, भगवान विष्णु में जिनकी आस्था है, कृष्ण में जिनकी आस्था है। और यहाँ भी आपको एक और बात समझने की आवश्यकता है, जो सतयुग में विष्णु भगवान हुए, वो ही त्रेता में
मनुष्य रूप में, राम के रूप में उन्होंने अवतरण लिया। चूंकि स्वयं से ही इच्छा पूर्वक ये जीवन धारण किया था, इसलिए तमाम जीवन में उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। त्रेता में वो ही जो है वो कृष्ण के रूप में अवतरण उनका हुआ, और उन्होंने नहीं ये छुपाया कि मैं भगवान नहीं हूँ। उन्होंने तो कहा माम शरणम आगच्छ, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। एकादशी हमारे पूर्वज कहते रहे हैं, एकादशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। अगर इस दिन जीवन का अंत होता है तो मनुष्य जो है अनेक पापों से विमुक्त होकर के एक तरह से स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और जिसने निष्काम भाव से इस एकादशी के व्रत को शिरोधारी किया है, उसके लिए संभव है कि वो विष्णु पदों में सदा सदा के लिए समाहित हो जाए। एकादशी का व्रत अनेक तरह से हमें जीवन जीने का, और जीवन के बाद यानी कि उत्पन्ना से शुरू होकर के और मोक्षदा तक ये सारे मार्ग प्रशस्त कराती है एकादशी। हमारे जो मनोरथ हैं उनमें हमें सफलता मिले, उनमें हम अपने आप को मतलब आनंदित पाएं, इसके लिए इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन क्या क्या किया जाता है? कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, गीता जो उनके मुखारविंद से निकली है उसकी लक्ष्मी के साथ, विष्णु लक्ष्मी, उनकी पूजा ही। और इसमें तो मतलब एक राजा ने अपने पुत्र को निकाल दिया क्योंकि व्यसनी था, दुराचारी था, जंगल में चला गया, वहाँ बहुत ठंड थी, एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। अब क्या हुआ, गठिए ने प्रवेश कर लिया उसके शरीर में। लुम्बक नामक वो राजकुमार था, तो उसको ये प्रेरणा कहाँ से हुई कि अब वो क्योंकि शिकार नहीं कर सकता था, अब वो जो है किसी तरह से सामर्थ्य नहीं महसूस कर रहा था, अपने शरीर में बहुत ही वेदना और पीड़ा हो रही थी। उसने जंगल से फल जो वृक्षों से गिरे हुए थे, तोड़ने की भी सामर्थ्य नहीं थी, उठाए पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ वो बैठा था उसकी जड़ के पास उन्होंने उस फलों के उस जो उसने इकट्ठे किए थे वो रख दिए। अब रात्रि में जागरण भी किया, प्रभु का स्मरण भी किया। प्रातःकाल क्या देखता है, स्वर्ग लोक से एक अश्व आया है, उसे बैकुंठ लोक से भी कहा जाता है, और उसके द्वारा उसे विदित हुआ कि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया है, अश्व पर सवार हो जाओ, स्वर्ग का भी अतिक्रमण होगा और विष्णु पदों में सदा सदा के लिए समाहित हो जाओगे। ये एकादशी के व्रत का अपने आप में एक महत्व है। तो देखिए, एकादशी 25 तारीख को 10:29 रात में शुरू होगी, लेकिन इसके लिए अरुणोदय काल और प्रातः काल सूर्योदय ये चाहिए, ये फिर 26 को ही होगा। और उस 26 तारीख में ये जो एकादशी है वो 12:44 तक, यानी कि वो 26 की भी 27 में चली गई है, वहाँ तक इसकी प्रशस्ति रहेगी। और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा और श्रेयकर दिन है।